और इस बीच एक और बड़ी खबर, अरशद मदनी के बयान पर देवकीनंदन ठाकुर ने जवाब दिया। देवकीनंदन ठाकुर का जवाब, वक्फ बिल को लेकर सम्मेलन करके 5 लाख मुसलमानों को जुटाने की धमकी देने वाले अरशद मदनी के बयान पर देवकीनंदन ने यह जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जुटाया जाएगा लोगों को, और साथ ही उन्होंने वो तारीख भी बता दी है कि सनातन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है, सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत है और साथ ही सबको एक साथ जुटकर काम करने की जरूरत है। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाते हैं आपको। कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। और महाराज जी आपने कहा कि भीरू मत बनना, पीछे मत हटना। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। और यह आवाज मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है। मुझे शरीर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत दिया मेरे सरकार ने, नाम धन यश वैभव प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरे ठाकुर जी ने मुझे न दिया हो। लेकिन अब समाज को लौटाने की बारी है, अब देश को लौटाने की बारी है, समाज पर न्योछावर होने की बारी है महाराज जी। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक में घायलों की संख्या बढ़ गई है। 12 घायलों को SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो संडे मार्केट के पास ये ग्रेनेड अटैक हुआ था, जिसके बाद घायलों की संख्या बढ़ गई है। घटनास्थल के आसपास का जो CCTV फुटेज सामने आया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही अन्य CCTV फुटेज भी खंगालने की कोशिश टीम कर रही है। एजेंसियां लगातार जुटी हुई है और सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। तो इस अटैक के बाद आपको बता दें कि CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एरावत सहयोगी इस खबर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। एरावत, फिलहाल क्या सिचुएशंस हैं और क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है, किस तरीके से पूरा यह हमला हुआ? एरावत, आवाज आ रही है आपको? एरावत के पास अब यहां पर चलेंगे, लेकिन श्रीनगर में जिस तरीके से बड़े अटैक को यहां पर अंजाम यहां पर दिया गया है संडे मार्केट में, जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया, कई लोगों के घायल होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, वहीं घायलों की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। 12 घायलों को SMHS अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। रेडियो स्टेशन के पास इस अटैक को अंजाम दिया गया, जहां पर संडे मार्केट के पास ये ग्रेनेड अटैक जो है वो किया गया है। इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। CCTV फुटेज भी पूरे इलाके की यहां पर खंगाली जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार CCTV फुटेज के जरिए इस पूरी घटना को आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसे लेकर जांच शुरू यहां पर कर दी गई है। दरअसल ग्रेनेड अटैक ये बताया जा रहा है संडे मार्केट के पास, श्रीनगर में लाल चौक के पास, जहां इस पूरे हमले को अंजाम यहां पर दिया गया। SMHS अस्पताल में फिलहाल 12 जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया है, वहीं घायलों की जो संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर बात करते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की, जहां पर चुनावी समर में सियासी युद्ध का की शुरुआत जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से अपनी ताकत इस वक्त दिखाती हुई नजर आ रही हैं। आज बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र को जारी किया गया है, जिसमें UCC लाने का भरोसा खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संकल्प पत्र के जरिए दिया गया है। देखिए, हेमंत बाबू, झारखंड में UCC जरूर आए। हमारी सरकार झारखंड में UCC लाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। हेमंत बाबू, झारखंड में UCC जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में UCC लाएगी, मगर UCC से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे।
कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनते। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह ने प्रदेश में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के साथ ही विकास का वादा किया और कहा कि अब झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब बारी दूसरों से खुद को बेहतर बताने की थी तो गृहमंत्री शाह ने प्रदेश की जनमानस को खटाखट अंदाज में यह भी बताया कि क्यों झारखंड में बीजेपी की सरकार जरूरी है। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। नाटक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे, मैं तो समझ ही नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें घुसपैठियों से भूमि कब्जा मुक्त कराएंगे, गौ तस्करी से राज्य को मुक्त करेंगे, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए आएंगे। बड़ी खबर के साथ वक्फ बोर्ड को लेकर अरशद मदनी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। वक्फ बिल पर अरशद मदनी की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया है, जिसमें अरशद मदनी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है बोर्ड से। मदनी कहते हैं कि मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश हो रही है, यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है। अरशद मदनी का कहना है 5 लाख मुसलमानों का बड़ा सम्मेलन अब हम करेंगे, यह भी मदनी की तरफ से कहा गया। तो आपको बताएं कि मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश इसके जरिए हो रही है, यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है। अरशद मदनी ने भड़काऊ बयान यहां पर दिया। तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से भड़काने वाला काम किया है। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने धमकी दी है कि मुसलमानों को वक्फ बिल कतई मंजूर नहीं है और अगर वक्फ बिल लाया गया तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, मुसलमान और इस्लाम पर चोट दे रहे हैं। वक्फ बिल अभी आया भी नहीं है, लेकिन मौलाना वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के काम में अभी से जुट गए हैं। मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ उकसाने का काम कैसे किया जा रहा है, जब इसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए मौलाना अरशद मदनी अगले महीने आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुसलमानों का बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए उकसाया जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन्हें औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद का असली प्लान मोदी सरकार पर दबाव डालने का है। मौलाना के इस प्लान को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक तरफ तो मौलाना 5 लाख मुस्लिमों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के सहयोगी मंत्रियों और पार्टियों को भी सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं। दरअसल मौलाना अरशद मदनी चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमान जो लड़ाई छेड़ने वाले हैं, उसमें मोदी